Our today's topic is about crystalline solid and amorphous solid. So ये क्लास 12th का चैप्टर फर्स्ट सॉलिड स्टेट है. इसमें हमने पहले वीडियो में पढ़ चुके हैं अबाउट सॉलिड के बारे में और उसकी कैरेक्टरिस्टिक्स प्रॉपर्टीज़ के बारे में. आज हम क्रिस्टलाइन सॉलिड और अमorphous सॉलिड क्या होता है, उसमें क्या डिफरेंसेस होते हैं, उसके बारे में पढ़ेंगे. सो स्टार्ट करते हैं क्रिस्टलाइन सॉलिड से. क्रिस्टलाइन सॉलिड वो सब्सटेंस है जिसके अंदर जो पार्टिकल्स होते हैं उसके, चाहे वो एटम, आयन, मॉलिक्यूल्स जो भी होते हैं, ठीक है, वो एक डेफिनेट जियोमेट्रिक पैटर्न में अरेंज होते हैं 3D डायमेंशन के अंदर. ठीक है, तो हम देखते हैं एक बार दोनों की डेफिनेशन देख लेते हैं. और एमरफस सॉलिड वो होता है जिसके कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स जो है एक डेफिनेट जियोमेट्रिक पैटर्न में रेगुलर अरेंजमेंट में नहीं होते हैं. ठीक है, वो एमरफस कहलाएगा. और जो क्रिस्टलाइन सॉलिड है वो लॉन्ग रेंज ऑर्डर का होता है और एमरफस सॉलिड शॉर्ट रेंज ऑर्डर का होता है. अब ये सब मैंने क्या बोला, तो मैं इसको यहाँ डायग्राम से, स्ट्रक्चर से बताऊँगी. ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं. देखो, जब सबसे पहले देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड है यहाँ पर, ये एमरफस सॉलिड है. ठीक है, तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर क्या हो रहा है कि यहाँ पर हर जगह जो है डेफिनेट जियोमेट्री है. ठीक है, सब जगह एक जैसी जियोमेट्री है ऑल ओवर द पूरे सॉलिड के अंदर. और एमरफस के अंदर क्या है, पूरे सॉलिड के अंदर सेम जियोमेट्री नहीं है. थोड़ी सी दूरी पर तो कहीं कहीं मान लो सेम दिखेगा, बट पूरे लॉन्ग रेंज तक देखें, पूरे दूरी तक देखें तो सेम जियोमेट्रिक पैटर्न देखने को नहीं मिलेगा. ठीक है, तो ये दोनों में डिफरेंस है. अब लॉन्ग रेंज ऑर्डर और शॉर्ट रेंज ऑर्डर क्या हुआ, तो लॉन्ग रेंज ऑर्डर ये हुआ कि कितनी भी दूरी तक देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड में सेम जियोमेट्रिक पैटर्न ही देखने को मिलेगा. और एमरफस सॉलिड में ऐसा नहीं होगा, ये शॉर्ट रेंज ऑर्डर है, यानी बहुत कम दूरी तक थोड़ा बहुत सेम देखने को मिलेगा पैटर्न. बाकी दूरी तक देखने को अगर जाएं तो अलग अलग पैटर्न ही देखने को यहाँ पर मिलेंगे. अब देखेंगे डिफरेंस बिटवीन क्रिस्टलाइन एंड एमरफस सॉलिड. तो पहला डिफरेंस है शेप का. तो शेप कैसा होगा, क्रिस्टलाइन सॉलिड है जो उसका शेप कैसा होगा, डेफिनेट शेप होगा. और एमरफस सॉलिड का इरेगुलर शेप होगा. ठीक है, क्रिस्टलाइन सॉलिड में क्योंकि सेम जियोमेट्रिक पैटर्न मिल रहा था तो उसका शेप डेफिनेट होगा. एमरफस सॉलिड का शेप इरेगुलर होगा, मतलब एक पर्टिकुलर शेप नहीं होगा, इरेगुलर शेप होगा. देन ऑर्डर ऑफ अरेंजमेंट, कॉन्स्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के जो ऑर्डर था वो कैसा था, क्रिस्टलाइन के अंदर लॉन्ग रेंज ऑर्डर था, यानी बहुत दूरी तक भी सेम जियोमेट्रिक पैटर्न देखने को मिल रहा था. और एमरफस सॉलिड के अंदर थोड़ी दूरी तक ही थोड़ा सा सेम पैटर्न देखने को मिलेगा, बाकी अब लॉन्ग डिस्टेंस तक देखो तो डिफरेंट पैटर्न्स ही देखने को वहाँ पर मिलेंगे. ठीक है, इस वजह से वो शॉर्ट रेंज ऑर्डर था. देन मेल्टिंग पॉइंट कितना होगा, तो मेल्टिंग पॉइंट क्रिस्टलाइन सॉलिड का जो है शार्प होगा. ठीक है, वहाँ पर डेफिनेट ज्योमेट्री मिल रही है इसलिए उसको तोड़ना इतना आसान नहीं है, तो ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा. ठीक है, तो शार्प मेल्टिंग पॉइंट, ज़्यादा टेम्परेचर देना पड़ेगा, इसका मतलब मेल्टिंग पॉइंट जो है वो शार्प होगा ना. मेल्ट करने के लिए बात करें, हीट नहीं कर रहे इसलिए ज़्यादा नहीं. ठीक है, गलत बोल दिया था. तो आगे हम देखेंगे कि शार्प मेल्टिंग पॉइंट होगा इसका. और अमorphous सॉलिड जैसे यहाँ तो हम मेल्ट कर रहे हैं ना इसको, और बॉईल करना हो तो तोड़ना पड़ेगा. ठीक है, तो अमorphous सॉलिड जो है यहाँ पर देखेंगे दे डू नॉट हैव शार्प मेल्टिंग पॉइंट. इसका मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं है. जैसे जैसे हम इसको जो है दे ग्रेजुअली सॉफ्टन ओवर अ रेंज ऑफ टेम्परेचर. जैसे जैसे टेम्परेचर दोगे तो ये सॉफ्ट भी होता जाता है. ठीक है, तो अभी हम मेल्टिंग पॉइंट की बात कर रहे हैं, बॉइलिंग पॉइंट की बात नहीं कर रहे, इसलिए यहाँ पर जो है मेल्टिंग पॉइंट के लिए ही बोलूँगी कि क्रिस्टलाइन का मेल्टिंग पॉइंट शार्प होगा और एमरफस का मेल्टिंग पॉइंट शार्प नहीं होगा. और क्लीवेज ऑफ पैटर्न क्या होगा कि इसको जो कट करेंगे तो कैसा दिखेगा, तो ये देखो क्रिस्टलाइन सॉलिड, एमरफस सॉलिड, क्रिस्टलाइन सॉलिड को कट करेंगे तो इसका जो है स्मूथ सरफेस दिखेगा. कट जो है एंड जो है इसके वो स्मूथ दिखेंगे. और एमरफस सॉलिड के अंदर रफ दिखेंगे. ठीक है, इसके कट क्योंकि इसका पैटर्न, जियोमेट्रिक पैटर्न बिल्कुल सेम था हर जगह, तो इसलिए इसका स्मूथ कट दिखेगा और इसका रफ कट दिखेगा, क्योंकि जियोमेट्रिक पैटर्न इसका सेम नहीं था, रेगुलर नहीं था. देन इंथैल्पी ऑफ फ्यूजन जो है इसका डेफिनेट होगा, इसका इनडेफिनेट होगा, यानी क्रिस्टलाइन का डेफिनेट होगा और एमरफस का इनडेफिनेट होगा. अब एनाइसोट्रॉपी और आइसोट्रॉपी क्या होता है, तो आइसोट्रॉपी मतलब होता है कि पूरे सॉलिड के अंदर, जैसे मान लो ये पूरा सॉलिड है, इसके अंदर हर जगह पर जो है अगर इसकी फिजिकल प्रॉपर्टी हर जगह पर अलग अलग है, जैसे यहाँ फिजिकल प्रॉपर्टी अलग है, यहाँ की अलग है, यहाँ की अलग. फिजिकल प्रॉपर्टी यानी जैसे कि इलेक्ट्रिक कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, मैकेनिकल स्ट्रेंथ, रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, से यहाँ अलग है, यहाँ अलग है, हर जगह अलग अलग है. ठीक है, तो उसको बोलेंगे एनाइसोट्रॉपी. और अगर हर जगह एक ही जैसा फिजिकल प्रॉपर्टी है तो उसको बोलेंगे आइसोट्रॉपिक. तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के अंदर एनाइसोट्रॉपिक मिलेगा, यानी हर जगह हर डायरेक्शन में अलग अलग जो है फिजिकल प्रॉपर्टी मिलेगी. और अमorphous के अंदर जो है आइसोट्रॉपिक है, हर जगह हर डायरेक्शन में सेम फिजिकल प्रॉपर्टी देखने को मिलेगी.
देन नेचर जो है क्रिस्टलाइन सॉलिड ट्रू सॉलिड है और अमरफस सॉलिड जो है सुडो सॉलिड है, फॉल्स यानी नकली सॉलिड है। देन एग्जाम्पल देखें तो क्रिस्टलाइन सॉलिड के एग्जाम्पल हैं कॉपर, सिल्वर एंड आयरन और कॉमन सॉल्ट, जिंक सल्फेट, पोटेशियम एंड नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। और अमरफस के अंदर अमरफस सॉलिड में एग्जाम्पल्स देखें तो मिलेगा रबर, ग्लास एंड प्लास्टिक एक्सेट्रा। सो दैट्स ऑल अबाउट क्रिस्टलाइन एंड अमरफस सॉलिड एंड डिफरेंस बिटवीन दैम। हम नेक्स्ट वीडियो में क्लासिफिकेशन ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड देखेंगे। सो दैट्स ऑल अबाउट टुडे। If you like my video, hit the like button and subscribe my channel and share it with your friends and keep learning. Thank you for watching.